संख्यक समाज के लोग हैं, आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्वक, तो एक दूसरा पक्ष भी सपोर्ट में या विरोध में रैली या इस तरह का धरना प्रदर्शन देने लगता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नहीं लगता है कि आप लोग का जो डेमोक्रेटिक राइट है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, आदमी या जानवर में फ़र्क नहीं था, कोई आदमी को मार के खाता था। तब प्रॉफिट मोहम्मद आए, इस दुनिया में आए और लोगों को जीने का सलीका सिखाया, लोगों को आपस में भाई की तरह रहने का सलीका सिखाया। उनके अगर जीवन को कोई पढ़ लेगा तो मुझे यकीन है कि वो मुसलमान ज़रूर बन जाएगा। कि कैंसिल हुआ क्यों हुआ? वो धमकी सोशल मीडिया पे जो आया था उसके वजह से प्रशासन आप लोगों को इजाज़त नहीं दी, या क्या वजह है? देखिए, कोई धमकी की बात नहीं है। कोई भी मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से नहीं डरता है। आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, बढ़िया। क्या बाल के वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या यहाँ तक की नौबत आ गई है कि आप सुसाइड करने वाले हैं? क्योंकि बाल जब ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, DAV मोड़, सिवान में अभी हमारी टीम आई हुई है। आप सबको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई थी उसके लिए यहाँ से प्रोटेस्ट निकलने वाला था, लेकिन आप सबको पता है कि इसको कैंसिल कर दिया गया था। अभी हमारे साथ RJD के नेता सना भाई हैं। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके सारे दर्शकों को भी स्वागत है। जितने सारे लोग हैं सबके मन में यही चल रहा है कि कैंसिल हुआ क्यों हुआ? वो धमकी सोशल मीडिया पे जो आया था उसके वजह से प्रशासन आप लोगों को इजाज़त नहीं दी, या क्या वजह है? देखिए, कोई धमकी की बात नहीं है। कोई भी मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से नहीं डरता है। ज़िंदगी या मौत अल्लाह के हाथों में होता है। कोई भी मुसलमान को अपना मालूम है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम जिएंगे, और जब हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो मौत के करीब चले जाएंगे। तो वो धमकी की बात नहीं है। प्रशासन ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों से बात की, और सारे पीस कमेटी के भी लोग थे, शहर के विद्वान लोग भी थे, और हिंदू मुस्लिम सब थे। सबके सामने बात हुई तो उन्होंने निवेदन किया कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट वापस ले लीजिए, कि भीड़ आप लोगों में इतनी होगी कि हम लोग से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बहुत सारी बातें हुई जो मीडिया के सामने भी आदमी नहीं कह सकता है, तो इसलिए उन लोग के अनुरोध को हम लोगों ने स्वीकार किया। हम लोग के भी कुछ अनुरोध प्रशासन से हम लोगों ने किया था, उन लोगों ने भी स्वीकार किया। इसलिए हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट वापस लिया। अब प्रोटेस्ट वापस लिया है, इस मसले को वापस थोड़ी लिया है। तो ये तो मसला बना ही है कि निपुण शर्मा की, और जो भी ऐसे बात करता है जो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचता है, कोई हो, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कोई हो, गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीजेपी मानती है कि हमारे लोगों ने गलत बोला तो उन लोगों पे आपने सस्पेंड कर दिया पार्टी से, आप एक आदमी को हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिए पार्टी से। तो आपने तो मान लिया कि गलत हुआ। जब गलत हुआ तो आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? भारतीय संविधान में जो भी धाराएं बनती हैं, जो भी सज़ा बनता है, उस हिसाब से आप कानूनी कार्रवाई से क्यों डरते हैं? आप क्यों नहीं करते हैं कानूनी कार्रवाई? तो ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और बात कहना चाहूँगा, ये संयोग नहीं प्रयोग है। अमित शाह कहते हैं तो सच में ये संयोग नहीं प्रयोग है। प्रयोग इसलिए है, जब भी प्रोटेस्ट कोई निकालता है, अपनी बातों को रखता है, तो एक पक्षीय लोग जो हैं, कुछ उदंड टाइप के, जिनके संस्थाओं पे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू सब ने बैंड लगाने की बात की थी, उस संस्था उठ के आती है और प्रोटेस्ट का बदला प्रोटेस्ट से जवाब देती है। वो गलत सही को नहीं समझती है। भारत के लोगों को, भारत में रहने वाले हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को ये सोचना होगा कि भारत कैसे चलेगा, भारत कैसे चलेगा, इस पे सोचना चाहिए लोगों को।
कि भारत में तो आप हमेशा लोगों शांति को चाहिए। दुख है, आप लोगों को एतराज़ है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लोग रहते हैं, तो अगर आप लोगों को प्रोटेस्ट का इजाज़त नहीं दिया जाता है तो आप लोगों को दुख है। सरकार तक कैसे बात पहुंचेगी अगर आप लोग धरना प्रदर्शन ये अगर आप नहीं करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको दुख है इस बात से? देखिए, हम लोगों को जो लोग थे पीस कमेटी का सब लोग, तो हम लोगों को कहा गया कि आप लोग एक मेमोरेंडम बना लीजिए और डीएम से एसपी से मिलके आप लोग मेमोरेंडम रखिए। मेमोरेंडम रख के आप लोग जो बात पहुंचाना चाहते हैं, जहां तक वो लोग हम लोग पहुंचाएंगे, वो जिम्मेदारी हमारी है। प्रशासन ने ये बात कहा है कि वो जिम्मेदारी हमारी है, हम लोग वहां तक बात पहुंचाएंगे। आप लोग जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। अच्छा, और क्या कहेंगे जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं? देखिए, दुख हम सबको है, ये दुख की इंतहा नहीं है कि जिसको हम लोग मानते हैं, जब पूरा दुनिया अंधकार में जी रहा था, कहीं सती प्रथा था, कहीं औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था, आदमी या जानवर में फ़र्क नहीं था, कोई आदमी को मार के खाता था, तब प्रॉफिट मोहम्मद आए, इस दुनिया में आए और लोगों को जीने का सलीका सिखाया, लोगों को आपस में भाई की तरह रहने का सलीका सिखाया। उनके अगर जीवन को कोई पढ़ लेगा तो मुझे यकीन है कि वो मुसलमान ज़रूर बन जाएगा और उनकी कोई बेहुदगी बात नहीं करेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, कोई भी हो, उनको पढ़ना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। उनको एकदम आप पढ़िए और उसके बाद आप तय कीजिए वो सही थे या गलत है। आप गलत बात कह के किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना ये अच्छी बात नहीं है। एक और लास्ट सवाल, संख्यक समाज के लोग हैं, आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्वक, तो एक दूसरा पक्ष भी सपोर्ट में या विरोध में रैली या इस तरह का धरना प्रदर्शन देने लगता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये नहीं लगता है कि आप लोग का जो डेमोक्रेटिक राइट है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? तो मैंने तो ये कहा है, ये संयोग नहीं प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग किया जा रहा है कि ऐसे किया जाएगा तो कैसे होगा। ये संयोग नहीं हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। आपको दुख है, आप अल्पसंख्यक समाज के आप लोग हैं, आपको दुख है, आप लोग अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार तो दूसरा पक्ष इसके सपोर्ट में, जैसे नुपुर शर्मा के सपोर्ट में वो लोग रैली निकाल रहे हैं या धरना प्रदर्शन वो लोग भी सपोर्ट में निकालना चाह रहे हैं, तो आप लोग को नहीं लगता है? समझ गए मेरा सवाल? मैं आपकी सवाल को समझ गया, तो ही कर रहा हूँ, ये संयोग नहीं प्रयोग है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि भारत के लोग शांति से रहें। उनकी परसेंटेज 2 ही 3% है, गलत बात बोलने वाले, गलत